हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सत्येंद्र सिंह। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 की साइंस का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे गुरुत्व बल क्या होता है, फिर उसके बाद हम गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ेंगे और उसके बाद हम न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियतांक का जो कि फॉर्मूला होता है उसके बारे में यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो 3 टॉपिक यहाँ पे हम क्लियर करेंगे, गुरुत्व बल, गुरुत्वाकर्षण बल और न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है, इन तीनों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुरुत्व बल यानी ग्रेविटी फोर्स क्या होता है। तो इसको पहले समझ लीजिए कि आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम लोग यहाँ पे पृथ्वी पर देखते हैं कि हम कोई भी चीज़ अगर हम पृथ्वी से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो वो कुछ समय बाद लौट कर पृथ्वी पर वापस आ जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो अगर इसके पीछे का आप रीजन जानने जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी जो होती है वो हर एक वस्तु पर अपनी तरफ एक बल लगाती है, अपनी तरफ खींचने का एक बल लगाती है और उस बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं। जैसे हमने एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका तो आप देखें कुछ टाइम बाद वो बॉल पृथ्वी पर वापस आ जाती है। तो इसका अर्थ ये है कि पृथ्वी ने उस वस्तु पर बल लगाया और बल लगाकर उसने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। तो पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु पर जो लगाया गया बल होगा उसे हम गुरुत्व बल कहेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये तो गुरुत्व बल हो गया जो कि हमारा पृथ्वी द्वारा लगता है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, इसको समझते हैं। यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल की डेफिनेशन और उसकी परिभाषा को अच्छे समझने के लिए सर आइजैक न्यूटन ने उन्होंने बताया था कि दो वस्तुओं के बीच किस प्रकार से बल लगता है। तो उन्होंने कहा था ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु यानी कोई भी दो वस्तुएं लेंगे हम, कोई भी दो वस्तुएं जो होंगी वो एक दूसरे पर बल लगाती हैं और बल लगाने के कारण वो एक दूसरे को आकर्षित करती है। ऐसा नहीं है कि एक ही वस्तु बल लगाएगी और वो अपनी ओर आकर्षित करेगी। दो वस्तुएं एक दूसरे पर बल लगाएंगी और दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। अब बात यह आती है कि आकर्षित होता कौन है। तो जो वस्तु ज़्यादा द्रव्यमान की होगी तो वो कम द्रव्यमान वाली वस्तु को जाहिर सी बात है अपनी ओर आकर्षित कर लेगी। तो गुरुत्वाकर्षण बल वही होता है कि जब भी कोई दो वस्तुएं यानी दो ब्रह्मांड में कोई भी दो पिंड ऐसे हों जो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, यानी उनके बीच में कोई ना कोई एक बल कार्य कर रहा हो, आकर्षण बल यानी जो एक दूसरे को खींच रहा हो, तो उसे हम आकर्षण बल कहते हैं। तो यहाँ पे यही लिखा है न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है, यानी हर एक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। अर्थात किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य कार्य करने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल होता है। यानी जो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं तो वो आकर्षण बल जो होता है वो एक बल के कारण आता है और उसी आकर्षण बल को हम क्या कहेंगे? गुरुत्वाकर्षण बल कहेंगे। ठीक है, अब यही बात आती है पृथ्वी के लिए। इसी प्रकार जो हमारी पृथ्वी भी है सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। जिस बल से पृथ्वी सभी वस्तुओं को आकर्षित करती है उसे हम गुरुत्व या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं, जो कि हमने आपको पहले बताया था गुरुत्व बल या गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। उसको मैंने एक बार आपको और रिपीट कर दिया है। तो ध्यान रखना, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है वो गुरुत्वीय बल होता है या फिर गुरुत्वाकर्षण बल भी कह सकते हैं। लेकिन जब दो पिंड एक दूसरे को बराबर में आकर्षित करें तो वो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, इसके बारे में बात आने के बाद आपको बता दें कि गुरुत्वाकर्षण का एक नियम दिया गया था जो कि न्यूटन ने दिया था। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम है, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको हम अब डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब यहाँ पे समझते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या था। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि जब भी कोई दो वस्तुएं होंगी या फिर कोई भी दो पिंड होंगे तो उनके बीच आकर्षण बल लगेगा, ये आपको बात पता है। ठीक है, यहाँ पे फिगर देख लीजिए पहले। सबसे पहले यहाँ पे एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है। ठीक है, उसमें से जो वस्तु ए है इसका द्रव्यमान m1 माना है, दूसरी वस्तु जो बी है इसका द्रव्यमान m2 माना है और इनके बीच की जो दूरी है वो r है। अब क्या होगा, ये दो पिंड हैं तो इसमें से क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे पर बल लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इस वस्तु ए ने इस पर एक बल लगाया F जो कि इसको अपनी ओर खींचेगी, ये वाला जो बल है इसको अपनी ओर खींचेगी। इस बी ने भी इस पर एक बल लगाया F और उस बल से F ये होगी इसको अपनी ओर खींचेगी। तो कहने मतलब यही है कि जब दो वस्तुएं होंगी, दो पिंड होंगे तो वो एक दूसरे पर बल लगाएंगे ब्रह्मांड में और वो एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो उस बल से संबंधित एक नियम है उसको हम यहाँ पे क्लियर करने वाले। तो नियम क्या कहता है आप ये पढ़ के बताता हूँ मैं आपको। तो नियम ये कहता है कि किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला जो आकर्षण बल होगा, यानी इन दो वस्तुओं के बीच या दो पिंडों के बीच लगने वाला जो भी आकर्षण बल होगा वो क्या होगा, उन वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। मतलब कहने का मतलब है कि जो भी इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो जो होगा इन दोनों के द्रव्यमान यानी m1 और इसका द्रव्यमान m2 इनके गुणनफल के क्या होगा, अनुक्रमानुपाती। यहाँ पे देखिए लिखा भी है, ये जो बल है ये आपका अनुक्रमानुपाती का निशान है और m1 इंटू m2 यानी द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती क्या है, बल। यानी जो दो वस्तुओं के मध्य जो बल लगेगा आकर्षण बल वो उन वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा, इतना नियम कहता है।
फिर नियम कहता है तथा उनके बीच की दूरी क्या है, आर है, उसके वर्ग। अब क्या करेंगे, आर का हम वर्ग करेंगे और उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब है हम इसको नीचे लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए वो जो बल है वो उनके बीच की दूरी आर के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि हम 1/, में लिखेंगे। अनुक्रमानुपाती में क्या होता है, हम चीज़ें ऊपर लिखते हैं। व्युत्क्रमानुपाती में क्या होता है, हम चीज़ को नीचे लिखते हैं। और बोला गया है कि उनके बीच की जो दूरी होगी आर, उसका वर्ग करेंगे यानी आर का स्क्वायर करेंगे और फिर व्युत्क्रमानुपाती मतलब नीचे लिखेंगे। तो नियम यही कहता है कि जब कोई बल होगा दो पिंडों के बीच, जो बल है उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा यही बल जो होगा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ था, यदि दो वस्तुएं हैं जिनके द्रव्यमान m1 और m2 हैं तथा उनके मध्य की दूरी r है, तो गुरुत्वाकर्षण के नियम से F प्रपोजनल m1 m2 आ जाएगा। इक्वेशन 1 मान लेना है। F प्रपोजनल m प्रपोजनल क्या करेंगे, 1/r² कर देंगे, इसको इक्वेशन 2 मान लेना है। और ये दोनों चीज़ें कहाँ आई हैं, इसके नियम में यहाँ पे लिखा है कि द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती बल होगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बल होगा। अब हम आगे क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को एक में मिलाएंगे तो क्या आता है, इसको भी देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को मिलाते हैं। देखिए यहाँ पे f है और यहाँ भी f है, तो जो चीज़ें कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए और जो कॉमन नहीं है उनको साथ में लिख लीजिए। तो m1 m2 हमारा ऊपर है तो इसको m1 m2 को ऊपर लिख लिया। r² हमारा नीचे था तो इसको r² को नीचे लिख लिया। प्रपोजनल हमारा कॉमन था तो उसको एक बार लिख लिया। यानी जो चीज़ें कॉमन है उसको एक बार लिख लीजिए, जो अलग है उन सभी को लिख लीजिए। तो यहाँ पर F प्रपोजनल m1 m2 बटे r² एक ही में आ जाएगा। अब क्या होता है, ये प्रपोजनल जो कि हमारा अनुक्रमानुपाती निशान है, इसको अगर आप हटाएंगे तो आपको बराबर लगाना पड़ेगा और बराबर के साथ में आपको क्या करना पड़ेगा, एक नियतांक लगाना पड़ेगा। तो हमने जब अनुक्रमानुपाती का निशान हटाया तो बराबर लगाया और यहाँ पर एक g के रूप में हमने एक नियतांक लगाया, जिसे यहाँ पर न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। तो ध्यान रखना कि ये जो हमने g लगाया है यहाँ पे बराबर के साथ में, ये हमारा एक अनुक्रमानुपाती स्थिरांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पे न्यूटन का जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम का जो आपका फॉर्मूला निकल के आ चुका है, F बराबर g m1 m2 बटे r²। इसका नियम एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्य करने वाला जो बल होगा उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा उनके बीच की जो दूरी होगी उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इसका नियम हो जाएगा। अब इसी नियम से हम क्या करेंगे, जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g है इसकी परिभाषा बनाएंगे, उसको हम आगे यहाँ पे देखते हैं। ये बात करने वाले हैं सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की परिभाषा के बारे में। इसकी परिभाषा बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूले में मान लेते हैं कि जो हमारे द्रव्यमान हैं m1 और m2 जो हमारे दो पिंड हैं उनके जो द्रव्यमान है वो 1 kg, यानी m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू हम 1 kg ले लेते हैं तथा उन दोनों पिंडों के बीच की दूरी जो हमारी r है इसको भी हम अगर 1 मीटर ले लें और इस सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले में रख दें तो क्या आएगा, तो F बराबर क्या आएगा, g m1 की वैल्यू 1 रखी, m2 की वैल्यू 1 रखी और r की वैल्यू 1 रखी, तो 1 का स्क्वायर 1, तो ये तो सब 1 1 तो 1 ही हो जाएगा। तो F बराबर हमारा g निकल कर आएगा। इसका मतलब क्या है, यदि हमारे कोई दो पिंड ऐसे हों जिनके द्रव्यमान कैसे हों 1 किलो, यानी एकांक द्रव्यमान के हमारे दो पिंड हों और उनके बीच की जो दूरी भी हो एकांक मीटर हो, तो क्या होगा, जो हमारा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है और उन दोनों पर पिंड पर लगने वाला जो बल होगा उसके बराबर होगा। तो यही यहाँ पे लिखा हुआ देख लीजिए, जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जो है वो परिणाम में क्या है, उस आकर्षण बल के क्या है, बराबर है। गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक g जो है वो परिणाम में आकर्षण बल के बराबर है। कब बराबर है, जो एकांक दूरी मतलब 1 मीटर दूरी पर स्थित एकांक द्रव्यमान वाले दो कणों, कितने द्रव्यमान वाले, 1 kg, यानी एकांक द्रव्यमान वाले कणों के बीच कार्य करता है। कंडीशन यही है कि दूरी एकांक होनी चाहिए और द्रव्यमान भी हमारे एकांक होंगे, तो जो हमारा गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है उस आकर्षण बल के क्या होगा, बराबर होगा। यही इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, आपको अच्छे से इसको याद रखना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण के मात्रक के बारे में और गुरुत्वाकर्षण g के मान के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का मात्रक बता देता हूँ। तो फॉर्मूले को आप याद रखिए, फॉर्मूला आपका यहाँ पे क्या निकल के आया था, F बराबर आपका फॉर्मूला निकल के आया था F बराबर g m1 m2 बटे r², ये आपका यहाँ पे फॉर्मूला आया है। तो g का मात्रक निकालना है, तो जिसका भी मात्रक निकालना है उस बराबर आप फॉर्मूला बनाइए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम g बराबर सूत्र बनाएंगे, तो ये r² जो है वो इधर चला जाएगा, तो हो जाएगा f r² हो जाएगा और m1 m2 जो ऊपर है वो नीचे चले जाएंगे, तो m1 m2 नीचे चले जाएंगे और इधर बचेगा क्या, हमारा g बचेगा। ध्यान रखिएगा, ये r² जो अपॉन में था वो बराबर के ऊपर f के साथ चलेगा, m1 m2 जो ऊपर थे वो नीचे आ गए। अब हमारा g का जो मात्रक होगा इनके सभी के मात्रक पर निर्भर करेगा। तो f आपका क्या है, बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है,
आर क्या है, आपकी दो पिंडों के बीच की दूरी है, तो दूरी का मात्रक मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। आर का मात्रक मीटर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। नीचे क्या है, एम द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक आपका किलोग्राम होगा। ये भी आपका द्रव्यमान है तो इसका मात्रक भी किलोग्राम होगा। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, किलोग्राम आपका क्या हो जाएगा, किलोग्राम आपका 2 बार हो जाएगा। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। एफ आपका बल है, बल का मात्रक न्यूटन है। आर आपकी दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर है, दूरी का स्क्वायर है तो मीटर का भी स्क्वायर कर दिया। नीचे एम आपका द्रव्यमान है तो उसका किलोग्राम, दूसरा भी आपका एम द्रव्यमान है उसका भी किलोग्राम, तो किलोग्राम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो जी का जो मात्रक आपका निकल के आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर निकल के आ जाएगा। अब हम बात करेंगे जी के मान के बारे में। तो प्रयोगों द्वारा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, स्थिरांक है, इसका मान प्रयोगों द्वारा क्या है, तो जी का मान जो प्रयोगों द्वारा है वो 6.67 गुणे 10⁻⁻11 और मात्रक तो हमने आपको बताई दिया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो इतना आपको यहाँ पे जी के बारे में याद रखना है, जी का मात्रक क्या होता है, जी का मान क्या होता है और जी की डेफिनेशन क्या होती है। ये सभी बातें आपको गुरुत्वाकर्षण के नियम में जो हमने बताई हैं आपको अच्छे से याद रखना है। तो आज के वीडियो में हमने गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम अच्छे से समझा, जी का मात्रक, जी के मान को अच्छे से क्लियर किया। अब हम अगले वीडियो में इस फॉर्मूले के सारे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करिए।